राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अभीक्षा और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना। जिस घटना को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे लड्डू गोपाल क्या ऐसी भी लीलाएं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है प्रतापगढ़ के मीना जी की, जिनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमेशा पूरे घर का माहौल भक्तिमय रहता था। मीना जी की एक बेटी थी, वो 3rd क्लास में पढ़ती थी। उसका नाम आन्या था। मीना जी हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। उनके पति भी पूजा पाठ किया करते थे, उनकी सास भी पूजा पाठ किया करती थी। घर के पूरे सदस्य एक एक करके सारे पूजा भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें तो चाह थी तो बस एक लड़के की। उन्हें एक बेटा चाहिए था, जो उन्होंने बहुत प्रयास किया, फिर भी उन्हें नहीं हुआ। बहुत प्रयासों के बाद भी उन्हें बच्चा जब नहीं हो रहा था तो वो हमेशा मंदिरों में जाती थी, गुरुद्वारे में जाती थी, मस्जिदों में, यहाँ तक कि मस्जिद, कोई भी उनसे चर्च कुछ भी नहीं छूटता था जहाँ वो अपनी फरियाद लेकर ना जाती हों। तो एक दिन मीना जी मंदिर जाती हैं। मंदिर में जब मीना जी जाती हैं तो वहाँ के जो पंडित जी थे, पंडित जी उनको काफ़ी दिनों से देख रहे थे। तो पंडित जी ने आज उनसे पूछ लिया कि क्या हुआ बहन, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? आपको कोई तकलीफ़ है? अगर आप तकलीफ़ है तो आप हमें बता सकती हैं। मीना जी कहती हैं पंडित जी, हमें एक बेटा चाहिए जिसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर हमें कोई बेटा नहीं हो रहा है। हमारी एक बेटी है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बस हमें एक बेटे की इच्छा है कि हमें एक बेटा हो जाए। पंडित जी उनकी बातों को सुन रहे थे। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि अगर आप इतना ही परेशान क्यों हो रही हैं, अगर आपको बेटा चाहिए तो क्यों ना आप लड्डू गोपाल को घर ले आइए। मीना जी जब लड्डू गोपाल के बारे में सुनी तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल के बारे में तो सिर्फ मैंने सुना है, और मैंने ये भी सुना है कि जो भी उनकी पूजा या सेवा करता है, अगर उनसे वो पूजा और सेवा ना हो पाए तो उसे पाप लगता है। तो मैं लड्डू गोपाल को कैसे ले जा सकती हूँ घर? पंडित जी ने उनसे बताया कि आपको ऐसा किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे लड्डू गोपाल को जैसे आप अपने बच्चे को पालेंगी, वैसे आप हमारे लड्डू गोपाल को ले जाइए और लड्डू गोपाल को आप स्नान कराइएगा, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइएगा, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन का भोग लगाइएगा, और हाँ, आप उन्हें बहुत सारा प्यार करिएगा। तो देखिएगा, लड्डू गोपाल आपके बेटे होने की कमी पूरी कर देंगे। मीना जी को तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने उन पंडित जी से कहा, ठीक है पंडित जी, मैं लड्डू गोपाल को ले जाऊंगी। अब आपने कह दिया है तो मैं अब से उन्हीं को ही अपना बेटा मानूंगी। पंडित जी ने अपने मंदिर में से एक लड्डू गोपाल का विग्रह उठाया और उसे मीना जी को देते हुए बोले, ये लीजिए, ये है आपका बेटा, और आज से इसका नाम मैं रखता हूँ कार्तिक। जिसे सुन करके वो बहुत खुश हो गई। मीना जी की आंखों में आंसू आ गए कि उन्हें आज उनका बेटा मिल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो अब क्या करें। अब वो घर जाएंगी तो उनके मन में यही हो रहा था कि अगर वो घर जाएंगी तो वो क्या कहेंगे अपने पति और सास से। फिर भी मीना जी ने कुछ भी नहीं सोचा और वो वहाँ से चली आई। वो अपनी कार पे बैठती हैं और कार ड्राइवर घर के बाहर रोकता है। मीना जी घर के अंदर जाती हैं तो सबसे पहले वो उनकी सासू माँ दिखाई देती हैं। वो सासू माँ से कहती हैं, माँ देखिए ये आपका पोता है। तो सासू माँ भी देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद उनके पति को दिखाया जाता है तो वो कहती हैं, देखिए ये आपका बेटा है। तो मीना जी के पति भी बहुत खुश हो गए। और अब मीना ने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी आन्या को दिखाया और बोला, आन्या ये आपके भाई हैं और अब से ये हमारे साथ रहेंगे, तो तुम भी इनसे प्यार करना। सबको दिखाने के बाद मीना ने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। उन्हें अपने बेटे जैसा वो प्यार ही दे रही थी। हर दिन की तरह वो सुबह उठाकर स्नान करवाती, उन्हें भोग लगाती और अपने पास ही उन्हें सुलाती, और वो बहुत खुश रहने लगी थी। इसी तरह दिन बीतते गए। जैसे जैसे उनका
जैसे जैसे उनका लड्डू गोपाल के प्रति मोह खत्म ही नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। घर के सारे लोग खुश थे, लेकिन लड्डू गोपाल को इतना लाड प्यार करता देख आन्या को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आन्या को हमेशा कहीं न कहीं वो खटकता रहता था। आन्या हमेशा अपनी मम्मा से कहती कि मम्मा आप इस मूर्ति को क्यों प्यार करते हो? तो मीना कहती बेटा ये मूर्ति नहीं है, ये विग्रह नहीं है, ये है हमारे लड्डू गोपाल। और जानते हो ये सबसे पहले तो ये हमारे बेटे हैं और ये आपके भाई हैं, तो आप इन्हें ऐसे मूर्ति मत बोलिए। लेकिन आन्या के दिमाग में ना जाने ऐसी क्या चीज़ें चल रही थी कि आन्या कभी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई। एक दिन आन्या अपने मम्मी से कहती है कि मम्मा हम बाज़ार चलना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ बाज़ार चलेंगी घूमने के लिए? तो मीना कहती हैं ठीक है बेटा मैं चलूँगी, लेकिन उसके पहले मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा रेडी कर लूँ। मैं भी अपने कार्तिक को लेकर चलूँगी ना, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई भी चले और हमारे साथ वो भी आइसक्रीम खाए? इतना सुनकर आन्या पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और उसे मीना बुलाती ही रह जाती है। आन्या के कमरे में जाने के बाद मीना उसके कमरे में जाती है और आन्या से पूछती है क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों वहाँ से चले आए? आन्या कहती है मुझे जो आपके लड्डू हैं आप मुझे उनसे नहीं बात करनी, मुझे उनके साथ नहीं कहीं जाना। आप सिर्फ मेरी मम्मा हो, आप उनकी मम्मा नहीं हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? उन्हें घर से हटा दो। उन्हें अगर आप घर से नहीं हटाओगे तो मैं उन्हें हटा दूँगी। आन्या की ऐसी बात सुनकर मीना को एक धक्का सा लगा। मीना ने उसे बहुत समझाया कि आन्या वो लड्डू गोपाल हैं, वो आपके भाई हैं, अगर आप उनसे दोस्ती करोगे तो वो आपकी हमेशा मदद करेंगे। लेकिन आन्या इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन आन्या सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो ही रही थी, तभी दिमाग में ना जाने उसके क्या आया और वो भागकर पूजा घर में गई और वहाँ से लड्डू गोपाल को उठाकर लेकर आई। कार्तिक को लेकर एक बड़े से स्टील के डब्बे में उनको बंद करके रख दिया और फिर वो स्कूल चली गई। इधर मीना ने जब अपने सारे काम निपटा लिए तब वो लड्डू गोपाल को खाने का भोग लगाने के लिए गई। जब उन्हें पूजा घर में लड्डू गोपाल नहीं मिले तो मीना बहुत परेशान हो गई, यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। अपने पति से पूछा, अपने सास से पूछा, सबने बोला नहीं और लड्डू गोपाल कहीं जा नहीं सकते, तो वो आखिरकार कहाँ चले गए? उनके ना मिलने पर मीना बहुत दुखी हुई और वो रोने लगी। कुछ देर बाद मीना की सांसें चढ़ने लगी और अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मीना के पति ने सोचा कि क्या हो गया मीना को। मीना ने कहा टूटते हुए आवाज़ में कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं मर जाऊँगी। तभी मीना के पति ने जल्द से जल्द डॉक्टर को फ़ोन किया। इतना कहते ही मीना बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को जब बुलाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और हमें इन्हें ऑक्सीजन देना चाहिए, इसलिए हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। तभी सारी फैमिलीज़ मिलकर मीना को हॉस्पिटल ले गए। मीना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मीना को हॉस्पिटल ले जा कर के उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, लेकिन फिर भी उसकी हालात में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। जैसे उसकी हालत सुबह थी वैसे शाम को भी थी। धीरे धीरे दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई और जब शाम को आन्या घर पर आई स्कूल से तो उसकी दादी ने उससे बोला कि बेटा कार्तिक मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो, और इसीलिए मम्मा बीमार हो गई हैं और मम्मा बहुत रो रही हैं, इसलिए बेटा आज आप घर में रहना, मम्मा हॉस्पिटल में हैं। आन्या इतना सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो बोलती है कि नहीं मेरी मम्मा को क्या हो गया, मुझे अभी मम्मा के पास जाना है, मुझे अभी भी मम्मा के पास जाना है। उधर हॉस्पिटल में मीना की तबीयत ना सुधरने की वजह से डॉक्टर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी हालत वैसी ही थी जैसे वो घर पर थी। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी उसे ठीक से सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाने के बाद भी किसी को सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम बहुत परेशान हैं। मीना के पति ने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए, इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। डॉक्टर ने बोला सॉरी, मैं इनका पे कुछ इलाज नहीं कर सकता, आप देख रहे हैं कि सुबह से ऐसी ही पड़ी हुई हैं, इनकी सांसें चढ़ी हुई हैं और मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो आप प्लीज़ इन्हें अपने घर लेकर जाइए।
मीना के पति को बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया मीना के साथ अचानक। थोड़ी देर बाद मीना और एक नर्स और डॉक्टर घर आते हैं। मीना को बेड पर लेटाया जाता है और मीना की सांसें अभी भी चढ़ी ही हुई थी। कुछ देर के बाद आन्या को जब पता चलता है कि लड्डू गोपाल मिल नहीं रहे हैं, तो उसके दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि आखिर वो करना क्या चाहती है। थोड़ी देर बाद आन्या अपने मम्मा के पास जाती है और मम्मा से लिपट के खूब रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुरंत अपने पापा से कहती है, पापा आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जल्दी से मीना के पति अंदर जाते हैं और उनसे वो एक किचन में जाते हैं और उनसे बड़ा सा एक कनस्टर उतरवाती है। वो कनस्टर स्टील का था। कहती है, पापा आप इसे खोलिए। और जैसे ही वो बॉक्स ढक्कन उसका खुलता है स्टील के बॉक्स का, जैसे ही हम लड्डू गोपाल को देखते हैं, वैसे ही मीना की सांसें जो चढ़ी हुई थी वो अचानक से नॉर्मल होने लगती हैं। अचानक से उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है। मीना के पति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर, नर्स, मीना की सास, आन्या सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन उनको अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है मीना के साथ। आखिर मीना को क्या हुआ था। तभी सबने जब लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल की, हमारे गोपाल जी की आंखें भीगी हुई थी। वो उसमें लेटे हुए थे बदहवाल होके। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था। देख के उनकी इतनी हालत ख़राब थी कि मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस क्या हुआ था कि लड्डू गोपाल को निकाला गया, उनके आंसू को पोंछा गया। मीना झट से उठ कर आई और उन्हें अपने गले लगा लिया और मीना ने कहा कि जब बेटे को तकलीफ़ है तो माँ तो तकलीफ़ में होगी ही ना। जब मेरा बेटा ही सांस नहीं ले पा रहा था तो मैं कैसे सांस ले सकती थी, मैं कैसे ज़िंदा रह सकती थी। तो बस तब से आन्या ने भी बताया कि आन्या ने ही छुपा दिया था, क्योंकि आन्या को ऐसा लगता था कि वो सिर्फ लड्डू गोपाल से ही उसके मम्मी पापा प्यार करते हैं, उससे नहीं करते, क्योंकि आन्या की ये सोच गलत थी। और फिर सच साबित हुआ कि आन्या के मम्मी पापा ने बोला कि बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तब से आन्या ने बोला कि अब मैं लड्डू गोपाल को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और अब से ही वो मेरे भाई बनकर रहेंगे और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी, खेलूँगी, उन्हें बहुत प्यार करूँगी। तो ये थी लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना जो हमारे ज़िले में ही घटित हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से साझा करूँ ये घटना बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि कैसा मंज़र हुआ होगा उस टाइम पर जब लड्डू गोपाल को एक स्टील के डब्बे में भर के रख दिया गया होगा 10 घंटे के लिए। उनका क्या हुआ होगा, ना भोग लगा होगा, ना उनकी सांसें आई होंगी। तो आप सोचिए कैसा लगा होगा। तो ये हमारे कान्हा जी की ही लीला है, जो खुद अंदर गए और खुद बाहर आ गए। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे। ऐसी ही स्टोरी में बने रहिएगा मेरे, और मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।